नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। दोस्तों, राजस्थान कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा यदि जिसमें जीके पूछ रखा है और उसमें प्रजामंडल से क्वेश्चन नहीं पूछा हो। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपके प्रजामंडल से पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम परीक्षा में छपने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो पहले आपके कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप क्लिक कर हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं या आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च करेंगे सोलंकी एकेडमी तो भी हमारा जो चैनल है आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, बांसवाड़ा प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1943 में हुई थी। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1943 में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड आपसे पूछा है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, हाड़ौती सेवा संघ का जो संस्थापक था वो थे पंडित नैनूराम शर्मा थे। कौन थे? हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे पंडित नैनूराम शर्मा थे। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, कृष्णा दिवस व शिक्षा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो कृष्णा दिवस व शिक्षा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो ये आपके है मारवाड़ प्रजामंडल से है। किससे संबंधित है? तो ये आपके मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। और दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल को ही आपके जोधपुर प्रजामंडल भी कहा जाता है। ओके, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी स्थापना हम आगे वो देख लेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपको दे रखा है, कांगड़ा जो कांड है वो किस प्रजामंडल आंदोलन में गठित हुआ था? दोस्तों, कांगड़ा कांड जो गठित हुआ था वो आपके बीकानेर प्रजामंडल में गठित हुआ था। कौन से प्रजामंडल में गठित हुआ था? बीकानेर प्रजामंडल में गठित हुआ था कांगड़ा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, करौली प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो जयपुर प्रजामंडल के जो दोस्तों अध्यक्ष थे वो थे आपके जमनालाल बजाज थे। तो दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो आपके 1938 में हुआ था, लेकिन जयपुर प्रजामंडल का जो गठन हुआ था 1931 में हुआ था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके जमनालाल बजाज थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन में आपको मिलान करना है। ठीक है, मतलब आपको ऑप्शंस दे रखे और साथ में आपको क्या दे रखे? कोड दे रखे, तो बताना आपको कौन कौन से इसमें सही है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए थे वो कौन कौन थे? तो दोस्तों, जो जो गिरफ्तार किए गए थे उनके नाम देखते हैं। तो पहले गिरफ्तार किए गए थे आपके माणिकलाल वर्मा गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद आपके बलवंत सिंह मेहता गिरफ्तार किए गए थे और आपके मोहनलाल सुखाड़िया गिरफ्तार किए गए थे। तो 1, 2 और 4 आपका क्या हो जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2, 4 क्या है? करेक्ट आंसर है। एक बार और देख लेते हैं हम कौन कौन थे। तो दोस्तों, एक थे माणिकलाल वर्मा, दूसरे थे आपके बलवंत सिंह मेहता और एक थे आपके मोहनलाल सुखाड़िया थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन आपको मिलान करना है और बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है, मतलब किस संघ की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान सेवा संघ। तो दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी आपके 1919 में की गई थी। कब की गई थी? 1919 में की गई थी। दूसरा आपसे पूछ गया है मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी 1923 में की गई थी। कब की गई थी? 1923 में की गई थी। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, ये जो की गई थी ये आपकी की गई थी 1927 में की गई थी। ठीक है, और लास्ट बचा आपके नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई कब की गई थी? तो ये आपकी की गई थी दोस्तों 1921 में की गई थी। तो इस प्रकार से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हो जाती है? 1919 हो जाती है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हो जाती है? आपके 1923 हो जाती है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हो जाती है? तो ये आपके 1927 में हो जाती है। और आपके नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हो जाती है? 1921 में हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपके ए हो जाएगा। ठीक है, नवा क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19/6/1942 को हो चुकी थी? मतलब 19 जून 1942 को हो गई थी। तो दोस्तों, ये जो मृत्यु हो गई थी ये आपके बाल विपुल मिश्रा की हो गई थी। ठीक है, मारवाड़ लोक परिषद के क्या थे दोस्तों? ये सदस्य थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके मदाराम वैद्य थे। ये मदाराम नहीं है दोस्तों, ये मदाराम है। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है? मदाराम
बैग थे। दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी ये आपके कलकत्ता में हुई थी। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बीकानेर में नहीं हुई थी, कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो मदाराम वैद्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1936 में हुई थी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जोधपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो दोस्त जोधपुर प्रजामंडल के तो अध्यक्ष थे वो आपके थे भंवरलाल सर्राफ थे। कौन थे आपके? भंवरलाल सर्राफ थे। कब हुई थी जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना? 1934 में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे आपके? भंवरलाल सर्राफ थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन पूछा गया है कि उदयपुर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों उदयपुर जिसे मेवाड़ भी कहा जाता है, जिसकी प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। ठीक है, 24 अप्रैल 1938 की स्थापना हुई थी, आपके मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और भी दोस्तों हुई थी, जैसे कि अलवर की भी हुई थी। ठीक है, तो आपके अलवर की भी 1938 में हुई थी। एक सेकेंड, आपके अलवर की भी 1938 में हुई थी, भरतपुर की 1938 में हुई थी, आपके करोलो की भी 1938 में हुई थी। ठीक है, आपके शाहपुरा की भी 1938 में हुई थी, और आपके मेवाड़ की भी 1938 में हुई थी। तो 5 प्रजामंडल की स्थापना आपकी कब हुई थी? 1938 में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो असुमेलित है, आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों असुमेलित बताना है। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है मेवाड़ प्रजामंडल, तो ये बिल्कुल सही है, माणिकलाल वर्मा ने की थी। बी दे रखा है आपको सिरोही प्रजामंडल, तो दोस्तों ये गलत है। जो आपकी सिरोही प्रजामंडल है इसकी स्थापना जो की गई थी वो गोकुलभाई भट्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, गोकुलभाई भट्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर की गई थी? तो ये आपके बंबई में की गई थी। ओके, तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोकुलभाई भट्ट के द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो ये बंबई में की गई थी। और कब की गई थी? तो ये 1939 में की गई थी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने की थी, ये बिल्कुल करेक्ट है। और अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हरिमोहन शर्मा के द्वारा की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन पूछा रहा है आपसे कि जमनालाल बजाज ने चरक संघ, जो चरक संघ बनाया गया था उसकी स्थापना कहाँ पर की थी? दोस्तों जमनालाल बजाज के द्वारा चरक संघ बनाया गया था, इसकी स्थापना आपके जयपुर में की थी। कहाँ पर की थी इसकी स्थापना? जयपुर में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु अर्जुनलाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ पर की थी? तो दोस्तों वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना की थी ये कहाँ पर की थी? आपके ये आपके जयपुर में की थी। कब की गई थी वर्धमान विद्यालय की स्थापना? तो दोस्तों वर्धमान विद्यालय की स्थापना आपके 1907 में की गई थी। ठीक है, वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? जयपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन आपसे मिलान करने का बोला गया है। एक तरफ आपको संस्था दे रखी है और दूसरे बार उस संस्थापक का आपको नाम दे रखा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये चांदमल सुराणा ने की थी। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना किसने की थी? जगन्नाथ दास अधिकारी के द्वारा की गई थी। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। और वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अर्जुनलाल सेठी के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मारवाड़ सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? चांदमल सुराणा थे। हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो आपके जगन्नाथ दास थे। हरिजन सेवा समिति के संस्थापक आपके भोगीलाल पांड्या थे। और वर्धमान विद्यालय के आपके कौन थे? अर्जुनलाल सेठी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन पूछा गया है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चिड़ावा का जो गांधी कहा जाता है वो आपके मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनाई गई थी? दोस्तों राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा जो बनाई गई थी वो आपके 1931 में बनाई गई थी। तो राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनाई गई थी? तो ये 1931 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके दोस्तों कि नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? तो दोस्तों नैनूराम जो संबंधित थे आपके कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन आपसे मिल नहीं रहा, तो इसका क्या हो जाएगा? ये इसमें कोई भी आंसर नहीं बचेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपकी कोटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजनीतिक चेतना प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ द्वारा 1922 में अजमेर मतलब 1922 से अजमेर से कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया जाता था? तो दोस्तों अजमेर से जो साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया जाता था वो आपके किया जाता था नवीन राजस्थान किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन पूछा गया है कि डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी वो 1944 में की गई थी। कब की गई थी? 1944 में की गई थी।
22वां क्वेश्चन दे रखा है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पहले हमने देख चुके हैं दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। ठीक है, वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई थी। 23वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, ये दोस्तों क्वेश्चन आ गया है कि पंडित नैनूराम से शर्मा जो किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो वो आपके कोटा से संबंधित है। ठीक है, 24वां क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्न में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके थे भोगीलाल पांड्या थे। ठीक है, तो डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके थे भोगीलाल पांड्या थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना की गई थी ये आपके माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके टॉप 25 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। दोस्तों अब आपको मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जो तसीमो कांड है, कौन सा कांड? तसीमो कांड। ठीक है, तो दोस्तों तसीमो कांड का संबंध कौन से प्रजामंडल से संबंध रखता है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में बात करी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, और यदि आगे भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों यदि इस वीडियो को पीडीएफ चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।